मंद्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरः यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। हे भगवान, हे पृथ्वी जी महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। पृथ्वी जी पूछे कावरते अनाज अनाज मल्लापन पर छिपा ले हसवो। कहते महाराज तोर पहली राजा रही से बेनहते नत का दुष्ट रही से तिखर डर के मारे मैंने औषधि अन्न धन जल सब को मैंने छिपा लिया है। आप चाहें तो महाराज मेरा दोहन करके, गाय तो बने रहा है, गाय बने रही पृथ्वी मैया मोल दूह करके ते सब चीजें बाहर निकाल लें। भगवान पृथ्वी जी महाराज दोहन करने लगे। आज पितर लोग आते हैं और अर्जमा नाम के जो पितर थे इसको बछड़ा बनाया गया और दोहन करके उस पृथ्वी रूपी गाय के गर्भ से अनाज को बाहर निकाल करके आए। सारे देवता लोग मिलकर के इंद्र देवता को बछड़ा बनाया गया। उसके बाद उस गाय का दोहन किया गया और अमृत को निकालते हैं पृथ्वी के अंदर से। सारे वैद्य लोग मिलकर के अश्वनी कुमार को बछड़ा बनाया गया, पृथ्वी का दोहन किया गया और जड़ी बूटी को वहां से दोहन करते हैं। सारे राक्षस लोग मिलकर के प्रहलाद जी महाराज को बछड़ा बनाते हैं और उस पृथ्वी का दोहन करके मदिरा को निकालते हैं। इस प्रकार पृथ्वी में अन्न धन जल हमेशा परिपूर्ण हो गया और सारे राज्य के लोग, पृथ्वी के लोग राजा पृथ्वी जी महाराज की जय जयकार करने लग जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये राजा उत्तानपाद के वंश की कथा है सज्जन। अब राजा उत्तानपाद के एक और भाई थे जिनका नाम है प्रियव्रत। अब ये का काम करीस अपन पिताजी मनु जी महाराज ने बोल के चल जिस कथे पिताजी में बर बिहाव नहीं करो, बोला हिमालय में जान दे तपस्या करे भाई। और जाकर तपस्या करे लग गए। मनु महाराज कहते बेटा तपस्या कर पृथ्वी कैसे आगे बढ़ी रे, चल बर बिहाव कर पृथ्वी आगे बढ़ा। मनु जी महाराज गए मनाने के लिए लेकिन बेटा नहीं माना। मनु जी महाराज अपन पिताजी ब्रह्मा जी धर के गीस। ब्रह्मा जी अपन नातिन कहते बेटा मोर बात ना मार रहे, मैं तोर बाबा हूं, चल तपस्या वपस्या पूरा कर और जाके तहु बिहाव बर बिहाव कर पृथ्वी आगे बढ़ा। तो राजा प्रियव्रत कहे लग गए, कहते दादाजी मैं आगे बढ़ा दू लेकिन मुहुल कहीं राजा बनावे तब तो। कहते चल चल मैं तोला राजा बनाऊं। ब्रह्मा जी आज हिमालय से अपने नाती प्रियव्रत को उठा करके लाए और एक राज्य था सज्जनों, उस राज्य का नाम है माहिष्मती। एक ठंड बीच में पिक्चर आ रही से हिरवानी जी बाहुबली देखे हंसगा हैं, हूँ भारी पिक्चर देखी है इसमें। कौन कौन देखे हो? बाहुबली 1 और बाहुबली 2 आगे है ना, वो पिक्चर देखी है बाहुबली द बिगिनिंग। और बाहुबली में जिन हीरो रही से तेना एक राज्य के राजा है तो इसने रोल निभाए। जीवन नहीं देखे ते मतलब मैं बताता हूँ तो मतलब देखे नहीं लागे अब मुँह देखे हो एक बता वहां जे राजा रही से तेने एक राज्य के राजा रही से और वो राज्य के नाम रही से माहिष्मती। तो पिक्चर में सुने हो जय माहिष्मती चिल्ला, तो ये वही माहिष्मती है जहां ब्रह्मा जी आज अपने नाती प्रियव्रत को लेकर के आए और माहिष्मतीपुर का सबसे पहला राजा प्रियव्रत हुई। ओखर बाद कई साल बाद बाहुबली हुई। तुम देखिए तो उसी राज्य का राजा आज माहिष्मतीपुर का बना दिया गया और विश्वकर्मा भगवान की एक कन्या थी जिसका नाम है महिष्मती, उनके साथ राजा प्रियव्रत का विवाह कर दिया गया। और प्रियव्रत जब विवाह हुआ तो माहिष्मती के गर्भ से अनिग्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।
अनिग्र जो है पूर्वचिति नामक अप्सरा से विवाह किया और इनके गर्भ से नाभि और इलावर्त आदि 9 बेटा उत्पन्न हुए। अनिग्र बड़ा लड़का था, आज वही राजपाट को अपने बड़े पुत्र को देकर के तपस्या करने के लिए चला गया। नाभि को अपना राजपाट देकर के तपस्या करने के लिए चला गया। नाभि नाम के जो राजा हुए, जिनकी पत्नी का नाम है मेरु देवी, और मेरु देवी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, देव कन्या थी। और राजा नाभि भी बड़े सुंदर प्रतापी राजा थे। सज्जनों, भगवान की अनेक भक्ति में लीन रहने वाले थे। राजा होकर के भी नाभि रात दिन भगवान की भक्ति करता था। इसके फल स्वरूप क्या हुआ, रात के समय में मेरे भगवान नारायण सपने में आए और कहने लगे, राजा नाभि तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं बेटा, जो मांगना है मांग ले, मैं तुझे देने को तैयार हूं। नाभि का थे मोर बेटा कहा था, तती ही मोर बेटा बन जा। इसने की भगवान जब हे प्रभु आप मुझे बेटा कह रहे हैं और वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, तो आप ही मेरा बेटा बन जाइए ना। भगवान कहते अवश्य में वही, जब तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे घर पुत्र बन के आऊंगा। भगवान सपना बोल प्रतिज्ञा दे दी। नाभि राजा सुबह सो करके उठे, सपना याद रहा, अपनी पत्नी को सुनाया, कहे देवी तुम्हारे गर्भ से जब भी बेटा होगा वो कोई साधारण नहीं बल्कि परमात्मा होगा, क्योंकि भगवान ने मुझे वचन दिया है। समय काल जब पूरा हुआ सज्जनों, मेरु देवी के गर्भ में भगवान नारायण स्वयं आकर के रहने लगे। जब माता मेरु देवी के गर्भ में भगवान रहने लगे तो माता का शरीर एकदम चमक रहा था, बड़ी सुंदर चमक माता के शरीर में बन गया था। भगवान के आगमन के लिए सुंदर बसंत महोत्सव आयो, बस सारे फूल खिल गए थे, एकदम सुंदर फूल खिल गए थे। रात रानी की कलियां रात में महक रही थी, समुद्र हिलोरे कर रहे हैं, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, हवा सुंदर शीतल मंद सुगंध, पवन चल रही है, बांसुरी की धुन बज रही है, पक्षियां चहचहा रही हैं, क्योंकि आज भगवान के अवतार होने वाले हैं। मेरु देवी के गर्भ से जितने भी अप्सराएं हैं सब अंतरिक्ष में खड़े हुए हैं, हाथ में फूल लिए हुए हैं, ऋषि लोग खड़े हुए हैं, सब के सब स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा स्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सारे अप्सराएं भगवान के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। सुंदर दिन में ही तारे टिमटिमा रहे हैं। धूप इतना प्यारा हो गया था जैसे बिहनिया 9 बजे घाम हलाते नहीं का कतका सुहाते थे, ऐसे लागते को घाम में छोड़तीस मत। इतना सुंदर धूप सुहाने लगा था। दिन में तारे टिमटिमा रहे हैं, चंद्रमा सुंदर रोशनी बिखेर रही है और सारे अप्सराएं आज भगवान को पुकार रहे हैं। हो आजा रे कन्हई तेरी याद आई, 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 तेरी याद आई रे 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 तेरी याद आई, आजा रे। बने बुलाओ भगवान ला, बने भगवान के बुलाओ जोर से, दोनों हाथ उठा करके। आजा रे कन्हई तेरी याद आई, आजा रे कन्हई तेरी याद आई, आजा रे कन्हई तेरी याद आई, आजा रे
बिछे मोह चैन, जैसे जल बिन मछली, तड़पत हूँ दिल रे। तेरी याद आई रे, तेरी याद आई, तेरी याद आई रे, तेरी याद आई, तेरी याद आई रे, तेरी याद आई, तेरी याद आई रे, तेरी याद आई। ओ आजा आजा रे, हरि बोल, आजा आजा रे कान्हा, तेरी याद आई, तू आजा आजा रे कान्हा, तेरी याद आई। ओ आजा आजा रे कान्हा, तेरी याद आई, तू आजा आजा रे कान्हा, तेरी याद आई। आजा आजा रे कान्हा, तेरी याद आई, तू आजा आजा रे कान्हा, तेरी याद आई। आजा आजा रे कान्हा, तेरी याद आई, तू आजा आजा रे कान्हा, तेरी याद आई। डगमग डोले नैया, कोई नहीं है खिवैया, अवतार लो अवतार लो, प्रभु तार दो प्रभु तार दो। किन्न करुण पुकार, जब भगवान को करुण पुकार करने लगे सज्जनों, तो आज नाभी राजा के घर में मेरे देवी के गर्भ से मेरे परम पिता परमात्मा भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतार लेकर के आए। और जैसे भगवान का ऋषभ अवतार हुआ, सारे लोग भगवान के ऊपर जय जयकार करने लगे। गंधर्व ढोल नगाड़े फूल छिड़क करके जय जयकार कर रहे हैं। अरे लिए प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। लिए प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। लिए प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। सब मिलते हैं तू नहीं मिलता, सब मिलते हैं तू नहीं मिलता, सब दिखते हैं तू नहीं दिखता, सब दिखते हैं तू नहीं दिखता। कैसे पाएगा जय जयकार जय जयकार जय जयकार। प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार। बोलिए ऋषभ अवतारी भगवान की जय हो। सज्जनों, जैसे भगवान ऋषभ जी का अवतार हुआ तो इंद्र देवता ला ईर्षा हो लगी भगवान के अवतार में। और जब इंद्र देवता को ईर्षा हुआ सज्जनों, तो बरसात के दिन में आषाढ़ सावन भादों के महीना में इंद्र देवता वर्षा करना बंद कर दिशा हो जाए। ईर्षा के कारण सारे प्रजा लोग त्राही त्राही करने लगे। बिन पानी सब सून, पानी नहीं तो कैसे करें महाराज। तो ऋषभ देव जी महाराज
कृत्रिम रूप से वर्षा करते हैं और वर्षा करके सारे प्रजाओं को संतुष्ट किया गया। इंद्र देवता समझ इस कथे, अरे जैन भगवान वर में ईर्षा करत रहे हो वो तो मोहल्ले ज्यादा ताकतवर है, बिना मेघ के बिना बादल के वर्षा करवा दी। तुरंत इंद्र देवता आए, ऋषभ देव भगवान के चरण को पकड़ करके क्षमा मांगने लगे। गए शरण प्रभु राखी हो सब अपराध विशाल। प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैंने वर्षा बंद कर दिया था, मुझे क्षमा करिए। इंद्र देवता क्षमा मांगे। भगवान कहते ऐसे क्षमा नहीं करो। तो इंद्र देवता कहते कैसे क्षमा करबे? तो ऋषभ भगवान के लगे में बाढ़ गए हो, बोले कोई झन लड़की नहीं मिलत बिहाव करे, मोरबा लड़की खोज के लान। इंद्र देवता कहते कहाँ खोजल जाऊं महाराज, मोरे एक झन बेटी है, ओकरे संग बिहाव कर ले। भगवान कहते एकदम चोखा बातें की, लान तोर बेटी ला। इंद्र देवता अपने घर में गए और इंद्र की कन्या का नाम है जयंती, उनको लेकर के इंद्र देवता आते हैं और ऋषभ देव भगवान के साथ उनकी शादी हो जाती है। जैसे भगवान की शादी हुई, स्वर्ग के देवता फूलों की वर्षा करने लगे और भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। हो लाले दुल्हा सतू, आज भगवान की शादी होने लगी, सारे लोग विवाह का आनंद ले रहे हैं। समय काल जब पूरा हुआ तो ऋषभ देव भगवान माता जयंती के गर्भ से 100 पुत्र को उत्पन्न किए सज्जनों, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत जी महाराज। और उसी भरत जी महाराज के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। बोलिए भारत माता की। पहले हमारे देश के काय नाम रे जानता साहू जी? अजनाभ खंड। अजह ऋषभ देव नाभिस्तस्पिता ताभ्याम रक्षितवान अजनाभ। पहले हमारे इस देश का नाम अजनाभ खंड था, लेकिन ऋषभ देव के जाने के बाद उनका जो बड़ा बेटा है भरत जी महाराज, वो जब राजा बनीस तो अक्का सुंदर राज्य करीस, अक्का सुंदर 10,000 साल ने राज्य करीस, तो ये देश के नाम भारत पड़ गया सज्जनों। और ये देश कैसा है? होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सच्चाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। सौभाग्य है सज्जनों कि हम उसी देश में रहते हैं जहां हमारा कल्याण के लिए गंगा मैया बह रही है, जहां हमारे उद्धार के लिए भगवान अवतार ले रहे हैं, जहां हमारे भक्ति के लिए भगवान का मंदिर बना हुआ है। इसलिए सौभाग्यशाली मानिएगा कि हम भारत देश में जन्म लेकर के आए हैं। धन्य मानुषा जन्मे भारत देशा जन्मतः। धन्य है हम जो भारत देश में जन्म लेकर के आए हैं। ऋषभ देव महाराज अपन 9 जन बेटा ला कुशावर्त नाम के स्थान रही से जगह रही से तिहा का राजा बना दी। कवि हरि नाम के 9 जन बेटा रही से तेला सिद्धेश्वर बना दी, योगी बना दी। बाकी 81 जन बेटा बांचिस तेला एकदम पूजा पाठ करने वाला कर्मनिष्ठ ब्राह्मण बना दी। 100 जन लड़का में 81 जन महाराज बन गए, 9 जन सिद्धेश्वर बन गए। कद का हो गए? 90 किंग 90 है ना। हाँ 81 जना महाराज बन गए, 9 जना सिद्धेश्वर बन गए और बांचिस 9 जन तेमन 9 खंड के राजा बन गए। अब के जन बांचिस 99 निपट गए के जन बांचिस। कौन? भरत जी महाराज। आज ऋषभ देव जी महाराज भरत जी को अपना राजपाट दिए और भगवान ऋषभ देव जी उत्तर दिशा की ओर गए, वहां से भगवान अपने पावन लोक में चले जाते हैं। भरत जी महाराज राज्य संभालने लगे और जैसे राज्य संभाले तो सारे राजाओं को एक दिन बुला करके उन्होंने मीटिंग किया और मीटिंग करके कहते हैं भैया सुनो, आज के बाद तो मैं राजा हूं, अब मैं कहूं तेने हो ही, लेकिन सुनो मेरी बात। बस मैं 4 स्तुति में तुम लोगों को, 4 मंत्र में मैं तुम लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, इस ज्ञान को तुम कभी मत भूलना। सब जन एकदम चुप बैठ के काय ज्ञान दी। भरत जी महाराज कहने लगे, गुरु
न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात्। कहने लगे कि वो गुरु नहीं होता जो अपने शिष्य का कल्याण नहीं चाहता है, और जो गुरु अपने शिष्य का कल्याण नहीं चाहता उस गुरु को भी त्याग देना चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है। लेकिन गुरु अगर आप बना लिए हैं सज्जनों, तो जैसे भी गुरु बनाए हुए हैं, गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए महाराज, कोई भी हाल में अपमान नहीं होना चाहिए। गुरु त्यागात् भवेत् मृत्यु, मंत्र त्यागात् दरिद्रता। गुरु त्यागने से, गुरु जी महाराज को त्यागने से भवेत मृत्यु, मृत्यु के समान कष्ट होता है। गुरु जी का दिया हुआ जो मंत्र है, इसे आप त्यागते हैं तो घर में दरिद्रता आती है। और गुरु मंत्र भवेत त्यागे रौरव नरकम व्रजेत, और जो व्यक्ति गुरु और अपने गुरु के मंत्र को त्याग देता है वो रौरव नाम के नरक में जाते हैं। यही ज्ञान भरत जी महाराज दे रहे हैं। स्वजनो न स्यात्, जो आपके बंधु बांधव परिवार आपके दुख के घड़ी में साथ में नहीं रहते, तो ऐसे परिवार का कोई महत्व नहीं कहा गया है। जो पिता अपने पुत्र का कल्याण नहीं करता, पुत्र का पालन पोषण नहीं करता, उस पिता को भी त्याग देने का अधिकार है। जो माता अपने बच्चे को संस्कारी नहीं बनाता, उस माता को भी त्याग देना चाहिए। ऐसी सुंदर सुंदर ज्ञान भरत जी महाराज अपने प्रजा को देने लगे। और वही भरत जी महाराज विश्वरूप प्रजापति की जो कन्या है, जिनका नाम है पांचजनी, इस कन्या के साथ भरत जी महाराज का विवाह हुआ। समय आने पर पांचजनी कन्या के गर्भ से भरत जी महाराज 5 पुत्र उत्पन्न किए। सुमति, राष्ट्रवृष, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु, 5 बेटा जन्म दिए। सुमति बड़ा लड़का था। जब बड़े बाढ़ीस तो भरत जी महाराज कथे मोर बेटा अब राजगद्दी दे देना चाहिए, मोल अब जोगी बाबा बन जाना चाहिए, क्योंकि 50 के बाद घर पर नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? 50 के बाद काया थे साहू जी 69 किसी का थसगा 51 ताखरीम का आगे 1 तो बता दी बेटा 50 हो गए, 50 तक तेरे, अब 51 सीधा 1 बाहर निकल, इसे कहा थे। अब गुरुवार की कथा सिराही साहू जी सोमवार शुक्रवार तक देख लेंगे, ठीक है। भरत जी महाराज सोचने लगे अब मैं चौथे पन में प्रवेश कर रहा हूँ, बुढ़ापा अवस्था में जा रहा हूँ। अब ये राजपाट दुनियादारी चक्कर में मोल नहीं पड़ना है, अब मैं जान दे जंगल लहर की। सुमति अपन बेटा ला राजगद्दी दे के भरत जी महाराज जंगल में चल दी। एकदम सुंदर झोपड़ी बना करके भरत जी महाराज रहने लगे और सुंदर दिव्य मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात दिन भरत जी महाराज भगवान के भजन में लीन रहते थे। शाम के समय भरत जी महाराज पानी भरे भर नदी के, गंडकी नदी के किनारे पर गए। तो नदी बुहात रही से सीधा एक ठन पार में बैठ के भरत जी महाराज पानी भरत रही से, और दूसरा पार में एक ठन गर्भवती हिरण गर्भवती रही से, अब वो पानी पियत रही से। वही समय में का हुई सज्जनों, एक शेर जोरदार दहाड़ मारिस, गर्जना करिस, और शेर जब दहाड़ मारिस तो हिरनी रहा है तेन नदी के ए पाले ओ पर छलांग लगा दी। और जब छलांग लगा का हुई सो गर्भ के लेकर बच्चा रहा है, हिरण के लेकर बच्चा तेन पानी में गिर गए। महाराज पानी में गिरी, बुहात बुहात लेकर भरत जी महाराज में रागे जी में भरत जी पानी पिए थे।
भरत जी कहते तुरंत नवजात बच्चा इसको पकड़ लेना चाहिए। हिरण के लेकर घल्ली अब अपन आश्रम में आ गए। अब वो हिरण के लड़का से अतका प्रेम हो गए भरत जी ला कि जिन अपन लड़का छोड़ के आ रहा है जंगल में तपस्या करे बर, अब वो हिरण के लड़का चक्कर में रात दिन हिरण मृग 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 करने लगे, मृग के चक्कर में पड़ गए। मृग का अर्थ होता है माया, और माया के चक्कर में रहोगे सज्जनों तो माया कभी नष्ट नहीं होता, माया के चक्कर में हम नष्ट हो जाते हैं। माया मरी न मन मरा, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। न हमारी लालच मरती है, न हमारी आशाएं मरती हैं, न हमारी कामनाएं मरती हैं, न इच्छाएं मरती हैं, मर मर जात शरीर। भरत जी महाराज हिरण के लेकर चक्कर में पड़ गए साहू जी, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपत रहते भुला गए, और रात दिन बेटा हिरण बेटा हिरण बेटा हिरण करे लग गए। एक दिन हिरण के लेकर बाढ़ गया रहा है, दो चार ठन हिरण मनोखर आश्रम के बाहर भी ओकरे संजाग मिल गए। अब जाति सगाता है वो मन, अब वो हिरण के लेकर भरत जी छोड़ के अपन संगवारी वहीं सब निकल गए। भरत जी महाराज पूजा करके उठ के देखी हिरण के लेकर नहीं दिखत है, आश्रम भर खोजन लग गए, जंगल भर खोजिस लेकर नहीं मिली। भरत जी महाराज हिरण 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 कहते करते आज अपना प्राण त्याग देते हैं, और जैसे भरत जी महाराज मरे अपना प्राण त्यागे, अंतमति सो गति। हिरण हिरण का हाथ मरे साहू जी, तो दूसरा जन्म में हिरण बन के आ गया। जैसे बोल के मरबे तैसे आप हिरण बन के आई, तो सबो बात है याद रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि ओखर मूल राम नहीं निकल सके। हिरण लकबू राम कहा सुने होगा। केवल मनुष्य योनि के अलावा और कोई दूसरा योनि नहीं है जिसमें आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। सज्जनों तुम हाथी गलो भगवान बना दी ना, अब एक ठन हाथी के अंदर में 100 ठन हाथी के भी ताकत दे दी, लेकिन फिर भी वो हाथी में इतना ताकत नहीं है कि वो राम कह सके। इसलिए राम अगर कहना है तो मनुष्य बनना पड़ेगा, और मनुष्य कब बनना पड़ेगा? 84 लाख भोगने के बाद बनना पड़ेगा। तो ये मानव शरीर हमें फोकट में नहीं मिला हुआ है महाराज। जल भरत जी महाराज आज हिरण के चक्कर में गंवा दी, हिरण बन के आगे सबो बात याद रहा, लेकिन राम राम नहीं कह सके। वो भगवान आखिल बंद करके मने मन में प्रार्थना करे, प्रभु मोर से गलती हो गई। बोला एक वो आदमी बना दे, आदमी बना दे प्रभु, मैं धोपों से बहुत बड़े अपराध हो गए, मैं हिरण के चक्कर में पड़े हूँ। एक बार मोला आदमी बनावे तो मैं काखरो चक्कर में नहीं पड़ूं भगवान, एक बार मोला आदमी बना दे। किन्न करुण पुकार जब करने लगे भरत जी महाराज, तो आज उनकी हिरण की योनि छूट गई, और भगवान फिर से उसी भरत जी महाराज को एक अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के घर में जन्म दे करके भेज देते हैं। जेकर 4 जन भाई और सब ले छोटे भाई रहा है भरत जी महाराज। भरत जी महाराज जब पैदा हुई तो एकदम छोटे से रहा है, माता पिता मन लाड प्यार करे लग गए। थोड़ तुम बड़े बाढ़ी तो भरत जी पूर्व जन्म सबो बात याद रहा है। कहते पूर्व जन्म में मैं हिरण के चक्कर में पड़े रहूं दादा, हिरण बन के रहूं, ए दरी ऐसने गलती नहीं करो भगवान, काखरो चक्कर में नहीं पड़ो। जब भरत जी महाराज बड़े बाढ़े तो खर पिताजी रहा है, तो भरत जी धर के स्कूल में लेके भर्ती कर दी। अब स्कूल में भर्ती करी, मास्टर मन पढ़ाए बर लग गए, बोल बेटा अनार के आ। भरत जी चुप, कहते नहीं बोलो, खबर बोला खर चक्कर में नहीं पढ़ना। गुरुजी पढ़ा लगे, बोल बेटा अनार के आ। भरत जी कहते आज कहूँ अनार के आ, कहूँ काली आमक चक्कर में लेगी, अब आमक आ कहूँ ताने अमलिक चक्कर में लेगी। अब ये आमक अमलिक चक्कर में राम राम फिर भुला जाऊं मैं। देख ले मुझे अब इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे केवल वृक्ष के समान, पेड़ के समान रहना है, जिस पेड़ के काम में खड़े रहना, बस कोई काम नहीं करना। वही प्रकार मैं शांत रहूंगा और अंदर ही अंदर मैं भगवान का नाम जपूंगा। 1 साल हो गए भरत जी महाराज अनार के अल घलो नहीं सीख सकीगा। अब
गुरुजी मन कहते अरे हम जो कहना चाहते हैं, हम जो समझाना चाहते हैं, ये बच्चा समझ ही नहीं रहा है। अब कई बार होते इसने सामने वाला समझावे कुछ और सामने वाला समझते कुछ और, यही हाल होता है। अब 1 साल बाद जब वो बच्चा भरत जी महाराज कुछ नहीं सीख पाया, गुरु जी मन ले के कथे महाराज धर तो निकला तो निचड़ भोकवाए कहीं नहीं जाने और बड़े बाढ़ी तो पिताजी रहा थे कहते चल बावन टूरा है महाराज के लइका है, एक हर यज्ञोपवीत संस्कार करवा देथन, जनेऊ करवा देथन की। भरत जी महाराज का जनेऊ कराया गया। गुरु जी रहा थे जनेऊ पहना दिस, कान में मंत्र फूक दिस, कहते बेटा जब तुम सोच करने के लिए जाओगे, लघु शंका दीर्घ शंका जाओगे, बाहर भाटा जावे, जनेऊ कान में लपेटवे। मरद कथे काय लपेटे वाला चक्कर में फंस होते मन मोला की से बिहनिया सूत की उठे और 3 घाव लपटे थे, दिन भर लपटा रहा जनेऊ का। धन्य है भरत जी, लेकिन वो जनेऊ को नहीं निकालते थे। भूख लगती थी, जितना मिलता था उतना खाते थे, औ देनी कहा और कद को दे दे सब खा दे, भाई के खलो नहीं कहा। भूख लगती थी तो खाना भी नहीं मांगते थे, लेकिन अंदर ही अंदर केवल राम 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 रटते थे, क्योंकि भगवान का भक्त था वो भरत जी। 2 योनि को बर्बाद करके तीसरी योनि में आया था, कमती बड़े धोखा खाएगा। 2 घाव भुगती तब तीसरा योनि में चेत पाया, राम 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 जपत। अब दाई दादा मन सहन कर ली, जवान बेटा घर में बैठे बैठे खाई, लेकिन भाई भौजी मन थोड़ी सहन करेगा। भौजी मन अपन पति देवता के लगे देखना जी, ये तो छोटे भाई है मरत ले खाते हैं, जद का हमन दोनों मिल के खाथन, वत का लती एक जन खाते और ते हमन रगड़ के खेत वेत में कमात हन, और तोर भाई एक जन खाते, काम बूता कहीं नहीं करे। भाई कहते करही वो करही, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे वो काम धाम कुछ बताए करो, करत जहिता सीख जही वो। एक जन भाभी उड़ गए और कहते अरे भरत रात दिन ते खाथस, कुछ काम बूता नहीं करस। भरत कहते बोला तेरा मोला कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम जितना चिल्लाते हो, अगर किसी को तुम गाली देते हो सज्जनों, तो ये हमारे शरीर में लगने वाली नहीं है। और अगर मुझे गाली दे रहे हो तो मेरे अंदर तो आत्मा है। अरे जेन आत्मा ला आगे नहीं सुखा सके, जला सके, पानी नहीं डुबा सके, कोई से शस्त्र नहीं है, तलवार चाकू नहीं है जिन आत्मा नहीं मार सके, ऐसे जो हवा नहीं है जिन आत्मा नहीं सुखा सके, तो 2 शब्द गाड़ी मुर्खाया बिगाड़ी आत्मा के। कहते मोला कोई फर्क नहीं पड़े, बोला तेरा जो बोलना है बोलते रहो। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कही। भाभी कहते भरत कहूँ खाथस रे, हमू मन खाथन, रोटी खाथन, हमार घर में आटा सिरागे आते एक बड़ बाड़ के कुछ बूता नहीं करत, जा कम से कम आटा लत ले आल, खरीद के दुकान ले, हेल धर 50 रुपया ला। भाभी सिखोत रहे काम करेगा। भरत कहते बात तो सही है, नहीं लानू खाए वर्गल नहीं दी है, मन जाना चाहिए किसी धरिस पैसा 50 रुपया, चल दिस दुकान में आटा लेवा। कहते भैया 50 रुपया का आटा दे, तो दुकानदार कहते कामे धरबे, कहते आते बड़ा हाथ दे, भगवान है कमती है, यह हाथ में दे। दुकानदार कहते अरे भरत सब आटा नीचे गिर जही। भरत कहते तोर बाप के काय जाही की तोला पैसा से मतलब, गिरे गिरे आटा तो आटा दे। और जैसे आटा हाथ में धरीस तो फट ले सुरता आगे, भाभी के दौड़त आवे के। अब आटा धरे रहा है हाथ में, और इसने कस के दौड़ित का हो, सब वो आटा रहा थे उड़ा गे। घर में जाकर दे भौजी ये तोर 50 रुपया काटा, वो हाथ में झर्रा दी। ओहो भौजी रहा थे मुड़ी धलिस, आटा घलो गए, संग में 50 रुपया घलो गए। अब कैसे करना चाहिए? कहते अरे भरत तो रत को अक्कल नहीं है, जब भी दुकान बाजार जाते तो झोला धर के जाना चाहिए। भरत कहते झोला धर के जाऊं, जैसे तेज भौजी वैसने महू की से। 2-4 दिन बाद भौजी कहते भरत जाना तेल ला दे बेटा। ओहो कहते दे पैसा दे, पैसा धरीस भरत है। और भौजी रहा थे डब्बा लाने पर घर के भीतर गिरी, तब तक भरत झोला धर के निकल गए। काबा भौजी के एक झलक बाजार जाबे तो झोला धर के जाबे, अब वो झोला धर के तेल ले भर के भरत।
भैया 50 रुपया तेल दे तो जी। दुकानदार कथे कामे धरबे, कथे झोला लाने हो, कथे झोला में सब बोहा जही, कथे तोर बाप के का जही। तोरा पैसा से मतलब तो पैसा ले मोला तेल न दे जी। झोला में तेल न झोंका डरी। कितने सुंदर मेरे भरत जी, तेल झोला में तेल न झोंक। भैया तेल रहा तो पूरा दुकान ले लेकर के घर तक पूरा बुहात बुहात घीस, जैसे तुम्हारे गांव गंगा बुहाते नहीं है, गली में गंगा बुहा हुआ थे राम, ऐसे बीचों बीच हो। घर ले निकल पहले गंगा के दर्शन करे लागते तुम्हारे गांव में। राम सिया रामा भजो सिया राम, जैसे तुम्हारे गांव गली बीचों बीच गंगा बुहाते ना, वैसने तेल के गंगा बुहा रहा है। दुकान ले लेके भरत जी के घर तक झोला धर के गीस और आखिरी में झोला निचोड़ के कथे भरत जी महाराज भौजी एद वो तुम्हार 50 रुपया के तेल भौजी रात कथे भरत फोकड़ के 2 बेर तोड़ से बूता कराए, दोनों बेर मोर पैसा सिरा गए, तो उसे काम करवाना बेकार है भरत। भरत कथे मैं वही चाहत हूँ कि तुम लोग मेरे से काम मत कराओ, क्योंकि काम कराओगे तो राम छूट जाएगा। अब भरत जी कहते 2 जन्म लेके आ रहे हो जिनमें काम भी करे हो और नाम भी ले। काम करता था मैं, नाम जपता था मैं, काम और वासनाओं से डरता था मैं, फिर भी मेरा कल्याण नहीं हो सका, तो आज मैंने काम को छोड़ दिया और राम को चुन लिया। कोई बात नहीं। एक दिन खेत भेजी सुखर भाई, अरे भरत जा रे खेत मेरे धान नींदे लाग दे मेरे गीस खेत में, कदे एकदम सुंदर फसल लगे रहा है, बीच बीच में कचरा मन जागे रहा है बस ना। और कथे खेत में गीत तांसुरता भुला के काबर आया हूं, मने मन में सोचिस काबर आया हूं खेत पे में सुरता आगे। हाँ मोर भैया कहे हे धान ल नींदे बर, जतका धान रहा सब ल निंदिस और पैर पार में मरा दिस, 4 ठन कचरा मन भर जागे रहा है खेत में। खेत में जाग देखते भैया, अरे भरत कैसे कर देस रे, कथे धान ल नींदे के भैया धान ल नींदे। एमे एक ठनो बात है, गाय धान ल देखबे खेत ल देखबे केरिस, गाय गरवा चरत देखबे केरिस, जाग देखिस गाय गरवा मन खेत में पहले रहा है, आगू खड़े हो गए राम जी की गैया, राम जी की खेत चरे गैया भर भर पे, गाय चरत है हाथ ल जोड़ के खड़े है, खाने वाला राम खिलाने वाला राम, तो भगाने से क्या काम। ऐसे मेरे भरत जी महाराज बड़ी अद्भुत लीला सज्जनों भरत जी महाराज करने लगे। जब घर का नुकसान होते हुए देखा भाई लोगों ने, तो भरत जी महाराज को धक्का मार करके निकाल दिया, जा भरत हमारे घर में आज के बाद तू मत रहना। काम करता नहीं है, काम बोलो तो उल्टा सीधा करता है, तेरे चक्कर में नुकसान हो रहा है, बैठे बैठे खाता है, निकल जा घर से। भरत कहते निकल जाता हूं। अरे जिस घर से तुम मुझे आज निकाल रहे हो भैया, उस घर से तुम्हें भी तो एक दिन निकलना है, तुम थोड़ी ना परमानेंट हो वहां। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो से जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चाहे हो दौर में, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चाहे हो दौर में, अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़
जाएगा, जगत में कोई न परमाने। भरत जी महाराज कहने लगे भैया चाहे तेल चमेली चंदन साबुन, चमेली तेल लगते छुपल शरीर में है, चंदन से बने हुए साबुन लगा ले, लेकिन चाहे लगा लो सेंट, कटको सुंदर सेंट लगा ले शरीर से, लेकिन जगत में कोई ना परमानेंट है महाराज, एक दिन सबको जाना पड़ेगा भैया। ते आज मोला जिन घर से निकाला थस ना, वो घर से एक दिन तहुल निकलना पड़ी है, क्योंकि ये जो हमारी आत्मा है, ये जो हमारा शरीर है, ये एक दिन छूट जाना है। और हमारी आत्मा को संत लोगों ने हंस कहा है। दुनिया में हजारों का मेला लगा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। राज राजा रहे न राज रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। अंत में लखपति को न ढेला मिला, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। भैया जिस घर से मुझे उड़ा रहे हो उस घर से तुम भी उड़ोगे, अरे तुम्हारी पत्नी भी उड़ेगी, तुम्हारे बच्चे भी उड़ेंगे, सबको घर से निकलना है, कोई परमानेंट नहीं है भैया, कोई बात नहीं। मैं माँ जगदम्बा की कृपा मान करके घर को अभी छोड़ देता हूँ भैया। उस भरत जी महाराज को आज घर से निकाल दिया गया। भरत जी महाराज निकल करके चले गए, क्यों? क्योंकि भरत जी के मन में कोई चीज की कामना नहीं थी। मन में सोचे लग गए, अगर मोर दाना पानी में मोर नाम लिखा है तो मैं कोनो में रहम मिलवे करी, क्योंकि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर सांप लगा काखरो घर नौकरी चाकरी करत देखे होगा, लेकिन धन्य हो कुकरी मनोखर तीन में जाग छपा थे, क्योंकि भगवान ने उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था की है। पंछी करे न काम, कोई चिड़िया काकरो घर बनी रोजी करे नहीं जाए, सरपंचिन बैठे पूछ ले रोजगार गारंटी में घलो नहीं जाए, कोई पक्षी कोई काम नहीं करते, लेकिन फिर भी मेरे परमात्मा उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। भरत जी महाराज कहते मोला भूख लागे भगवान मोरबर खाना कौन हमर लिखे हुई, बोला क्या टेंशन लेना है। हट्टे कट्टे भरत जी महाराज चल करके जा रहे थे, रास्ते में एक शूद्र राजा का मकान था, और शूद्र राजा अपन घर में भद्रकाली मैया का मूर्ति बना करके रखा था। दुर्भाग्य ये था शूद्र राजा के घर में कि ओखर घर में एको जन बाल बच्चा नहीं। माता रानी से संकल्प करता है राजा की, हे माँ मैं आपको नर बलि देना चाहता हूं, नर बलि मैं दूंगा तो मुझे आप संतान दे देना। ऐसे घोषणा कर दी। अब अपन मंत्री मन ला भेज दिस कदे जाओ रे बने सोच मोट डांट आदमी मिली तेल खोज के लाहू, ओखर गलल काट के दुर्गा जी के सामने बलि देना है। मंत्री लोग निकले आदमी ढूंढने के लिए, महाराज हट्टा कट्टा कोनो नहीं मिली। भरत जी महाराज रेंगत रेंगत जात रहा है, घाले तो निकाल दे रही। भरत जी फाटले पकड़ ली, कथे चलो। भरत जी कथे चलो, अरे पूछ तो लेती कहाँ जाना है, काबर जाना है, कौन हंसते हैं, लेकिन नहीं, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रही है, चलो कहीं अपनों कथे चलो। ले जाया गया भरत जी महाराज को, और जब नर बलि दी जाती है तो उस बलि के बकरे को पहले नहलाया जाता है। भरत जी महाराज ला बड़ा सुंदर ढंग से नहलाई। भरत कथे अतका सुंदर तुम और घर वाले मन भलो मया नहीं करत रही है, ये बेचारा दूसरा मन ला देख ले रगड़ रगड़ के नौहा। अब भरत जी थोड़ी पता है गला कटने वाला है, कथे बने नौहा जी बने नौहा, और रगड़ रगड़ के नहा लग गए। नया नया कपड़ा पहनाया गया, कई प्रकार के मिठाई मेवा मिष्ठान भरत जी महाराज के सामने रख दिया गया। भरत को कहने लगे खाओ भैया खाओ। भरत कथे बिल्कुल खाऊं, भगवान लिखे हैं और किस्मत में काबर नहीं खाऊं, जब का मेवा मिठाई रहा सब।
भरत जी महाराज को ले जा करके भद्रकाली माता के सामने सुला दिया गया। भरत जी महाराज जैसे सुतीस मुड़ी ऊपर टंगा गए, ऊपर टंगाई तो माता रानी के मूर्ति के दर्शन होला होने लग गए। तुरंत भरत जी महाराज हाथ जोड़ लिए और आंख बंद करके मां भवानी से प्रार्थना करने लगे। हय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी विष्णुनुते भगवती हे सितिकंठ कुटुंबिनी भोरि कुटुंबिनी भोरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्यकपर्दनी शैलसूते। हे जगदम्बा मैया भद्रकाली आदि शक्ति मां भवानी, आपके चरणों को मेरा प्रणाम। हे मैया, मैं समझ चुका हूं कि आज मेरी बलि होने वाली है, लेकिन हे मां, इस बात को मैं भी जानता हूं कि अगर आज मेरी मृत्यु लिखी है, आज के दिन में मोर मौत लिखे है, तो हे मैया मैं लाख कोशिश कर लूं अपन मृत्यु में नहीं बचा सकूं, लेकिन अगर मेरी मृत्यु नहीं लिखी है तो हे मैया ये शूद्र राजा क्या इसका परिवार भी आ जाए मुझे नहीं मार सकता। मेरी मृत्यु लिखी है तो मैं अभी मर जाऊंगा और नहीं लिखी है तो नहीं मरूंगा। सब आपके हाथ में है हे मैया, और सब कुछ मुझे स्वीकार्य है। ऐसा भाव बना करके भरत जी हाथ जोड़ करके सोए हुए हैं बिस्तर में। शूद्र राजा आया चमकता हुआ चांदी का तलवार लेकर के, और जैसे भरत जी महाराज के गले को काटने वाला था, उसी समय गड़गड़ गड़गड़ की आवाज करते हुए मां भद्रकाली मैया मूर्ति को फाड़ करके सामने में प्रकट हो जाती है, और जिस तलवार से भरत जी महाराज को शूद्र राजा मारने वाला था, उसी तलवार को लेकर के आज मेरी मैया उस शूद्र राजा का वध करती है और भरत जी महाराज के प्राणों की रक्षा करती है। जैसे भरत जी महाराज बच गए तो आज जितने भी स्वर्ग के देवता हैं मां दुर्गा जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे, गंधर्व ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। भरत जी महाराज के प्राणों की रक्षा मां भद्रकाली मैया करती है। भरत जी महाराज तुरंत माता रानी के चरण को पकड़ लिए, कहते मैया आपने मेरे प्राण की रक्षा की, मेरा उद्धार करो और मुझे भव से पार लगा दो मैया। ये आपका दास आपका भक्त आपके चरणों में पड़ा हुआ है। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा बोलिए, करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, नहीं कोई, मैया जगाती किस्मत सोई, मैया जगाती किस्मत सोई, मैया जगाती किस्मत सोई, मैया जगाती किस्मत सोई। तुझको आसरा तेरा भवानी, तुझको आसरा तेरा, तुझको आसरा तेरा भवानी, तुझको आसरा तेरा, तुझको आसरा तेरा भवानी, तुझको आसरा तेरा, तुझको आसरा तेरा भवानी, तुझको आसरा तेरा।
जीवन को खुशियों से भर ओ जीवन को खुशियों से भर दे, जीवन को खुशियों से भर दे। मुझको सहारा तेरा भवानी, मुझको सहारा तेरा, मुझको सहारा तेरा भवानी, मुझको सहारा तेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, ताली बढ़ा दो मेरा बेड़ा। भाता तेरा, ऊंचे पर्वत भाता तेरा, ऊंचे पर्वत भाता तेरा, ऊंचे पर्वत भाता तेरा। करो कल्याण मैया जी मेरा, करो कल्याण मैया जी मेरा, करो कल्याण मैया जी मेरा, करो कल्याण मैया जी मेरा। मुझको सहारा तेरा भवानी, मुझको सहारा तेरा, मुझको सहारा तेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। नमो नमो विंदेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। भक्त जनों के काज में करती नहीं विलंब। इस प्रकार सज्जनों, आज जगत जननी माँ जगदम्बा मैया भरत जी महाराज का कल्याण करती है। आज भरत जी महाराज को आशीर्वाद देकर के माता भद्रकाली अपने पावन लोक की ओर बढ़ी। इधर श्री सुखदेव जी महाराज के सामने राजा परीक्षित जी पूछने लगे कि हे गुरुदेव, मैं कुछ स्वर्ग और नरक की कथा के बारे में जानना चाहता हूँ, कृपा करके आप बता दीजिए। तो कहने लगे कि राजा प्रियव्रत जो था, अभी बताया ना महिष्मतीपुर के जिला ब्रह्मा जी वाला राजा बनीस। प्रियव्रत जी महाराज जब राजा बनीस तो एक दिन अपन राज दरबार में बैठे रहा। अब बैठे बैठे का काम करीस, अचानक मन में विचार आ गए कि ये जो सूर्य नारायण भगवान है तेना एक बेर में आधा पृथ्वी ला अंजोर देते, और आज अब आधा पृथ्वी अंधियार रखे। तो ये सूर्य नारायण को मैं पीछा करके पकड़ लूंगा, ऐसा विचार करके आज राजा प्रियव्रत अपन रथ में बैठी सूर्य नारायण के पीछा करेगा। जैसे यह दिन है साहू जी, तब विदेश में अंधियार है, काबर पृथ्वी गोल है ना, ऐसे गोल है पृथ्वी है, और सूर्य नारायण के प्रकाश से एती पड़त है तब पीछू डारत अंधियार रही करी। और जब ऐसे हो जाए सूर्य नारायण है तो एती अंजोर एती अंधियार। तो इसीलिए राजा प्रियव्रत जो है अपने रथ में बैठ करके सूर्य नारायण की पीछा करने के लिए निकल गया। जैसे निकला तो इस भूमंडल का जो है 7 खंड बन जाता है सज्जनों, जैसे रथ के 2 ठन चक्का। समझ जा जैसे कोनो में चिखला है रास्ता में, और गाड़ी बैला लेके जावे और चिखला में तका हो ही चक्का है दोनों चिखला धस जाते,
और धंसते तक होते गाड़ी बैलक बीच में एक माटी आ जाते और चक्का धस जाते। ठीक यही प्रकार 7 खंड आज प्रियव्रत राजा कर देते हैं और जितना चक्का के ओखर गड्ढा होइस तेमे 7 समुद्र बन गए और जो चक्का के बीच में जो जगह बची 7 खंड हो करके 7 खंड जब होइस तो एक हर बात बताते कि 7 खंड में 7 समुद्र बने हुए हैं और 7 समुद्र का जल अलग अलग बना हुआ है। ये भी जो अजनाब खंड अभी बताना भारत के पहली नाम री से अजनाब, ये खंड के तीर में जो समुद्र है सज्जनों, ये समुद्र के पानी खारा है। कबू बम्बई के है साहू जी निगे है जन जाबे कुछ नहीं हुआ, हीरो हीरोइन वाला काला देख बेगा। तो जैसे मुंबई हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, वहां पानी में कबू जनगे हो नहात नहात पानी मुंह घलोगे हो चीखे हो एकदम नून छुर रहे, नींबू भर डाल दे, नमक डालने की जरूरत नहीं है, नींबू पानी तैयार, इतना नमक रहता है। तो इस खंड के किनारे जो समुद्र बना है ये खारा पानी है, इसके आगे जाओगे तो खंड बना हुआ है उसमें मीठा पानी बना है, उसके आगे जाओगे तो इच्छुसार गन्ना के रस के समुद्र बने हैं साहू जी। इसके आगे जाएंगे तो क्षीर सागर दूध का समुद्र बना हुआ है जहां मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान रहते हैं। इसके आगे जाओगे तो मठा दही के सागर बने हुए हैं, उसके आगे जाओगे तो शराब का समुद्र जो है बना हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, इस भूमंडल के विस्तार के बारे में बताते हैं कि पृथ्वी के ऊपर ये जो पृथ्वी है एक हर ऊपर 7 स्थान बने हुए हैं, भू भुव स्व मह जन तप और सत्य, ये 7 लोक बने हुए हैं। पृथ्वी के नीचे 7 लोक और बने हुए हैं, अतल वितल सुतल रसातल महातल और पाताल, ये 7 लोक बने हुए हैं सज्जनों। पृथ्वी के ही ऊपर में ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, सूर्य चंद्रमा राहु केतु जत का है ना, ये पृथ्वी के ही ऊपर में बने हुए हैं बताए गए। चंद्रमा जो ग्रह है वो हर आदमी के राशि में 2-2.25 दिन में वो जाकर के पूरा करते बताए गए हैं। सूर्य नारायण भगवान प्रत्येक मनुष्य के राशि में 1 महीना में परिक्रमा करते। बृहस्पति जो भगवान है, बृहस्पति जो ग्रह है वो 1 साल में पूरा करते। और शनि के नाम तो सुने हो, सबसे ज्यादा समय तक टिके रहने वाला है उसका नाम है शनि। और शनि के नाम के महत्व भी ये है, शनैः शनैः चरति इति शनिश्चरः, जो धीरे 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 चलता है उसका नाम शनि है। एक रसेती कोनो शनि धरते के साल भर धरते 7.5 शनि हो 7.5 साल। और शनि का काम क्या है, प्रायेण सर्वेशाम अशांति करह, हमेशा आदमी अशांत रखे रहते जेखर नाम है शनि। कोनो आदमी रात दिन चिड़चिड़ चिड़चिड़ करत है, कोनो आदमी रात दिन टेंशन में रहते, गुस्सच में रहते, सोच बाय कभू जवाब नहीं दे, सोच बाय कोनो बात नहीं करे, तो मतलब समझ जा बोला शनि धरे। अब बिना बोले शनि खवन अब पूजन करवा देना चाहिए। लेकिन मोर बात लो सुन लो, जब मैं सुनत होते मैंने ध्यान लगा सुनो। कई बार इसने अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होते। इसने महाराज एक जन बताई जेकर पति पत्नी नहीं पटे ते मतलब देव तक मुड़ी में तेल चढ़ा ले ओकर गिर हकड़ जथे। महाराज बता दी इसने एक जन बाई रहा थे सुंदरी ओखर 4 दिन हो गए, ओखर दोनों जन के नहीं पटत रहा है, बातचीत बंद, मुक्का रेस्ट चलत रहा है, बातचीत होबे नहीं करे। अब 4 दिन हो गए रहेगा, घर में आगे अब विचार करीस महाराज बताए देव तक मुड़ी में तेल चढ़ाए ले, पति पत्नी में नहीं पटे तेन पटना शुरू हो जाते हैं। कथे देवतक नाम लतनी बतईस महाराज है, फिर सोचिस कथे पत्नी मनबर सबले बड़े देवता पति देवता, तुम्ही मेरी मंदिर तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो तुम्ही देवता हो। बेचारा पति देवता सांझ के ड्यूटी लई साहू जी दरवाजा में बाई खड़े होकर कहते आइए स्वामी जी आइए स्वामी जी। बाई कहते आदमी सोचने लग गए 4 दिन हो गया बोला रहे हैं, अबे स्वामी स्वामी कहा थे क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ है। अंगना में कुर्सी लेके बैठा दिस पति देवता ला, बैठ महाराज
पति देवता कहते हो सकते बाई का मन है थोड़ा दूसर लगते। चलो अच्छा बात है। बेचारा पति देवता कुर्सी में बैठे हैं, एक कटोरी तेल ललानी और लेके अपन पति की मुड़ी में लेके रितो दी। पति देवता सोचने लगे मालिश वालिश कर ही दी से तेल में रितो का बात है यार। 4 दिन ले अनमोला रहे, खाए बर मांगो खाए बर नहीं दे। आज एकदम मुड़ी कान में तेल डाला थे और बाई का करे तेल डाल दी और कथे मोर ग्रह दशा कट गई की और बर्तन मांजन लग गए और तेल है कहाँ का पूरा बुहार लग गया शरीर भर पर। ओहो भड़क के 10 मिनट बाद पति देवता कहते भाई कैसे करत हसमो। कथे आज एक कथा में महाराज बतई से देवतक मुड़ी में तेल डालबे त गिरह दशा करते। पति देवता खड़े हो गए कौन महाराजे तोर पाँव परो भैया नारियल फोड़े नहीं कहते और कहूँ नारियल फोड़ पे दिन तक होती। ओहो अच्छा कौन देवता मुड़ी में तेल चढ़ते। अरे पति देवता वो हाथ बता थो का सुना तो सज्जनों कथा आप सुन रहे हैं तो पूर्ण कथा सुनिएगा। अधूरी कथा अगर आप सुन लेंगे तो आधा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होते के है ना।